नमस्कार साथियों, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जी हाँ, आज है हमारा डे 12 एंड आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट 7 मोस्ट करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स में हम कवर करेंगे नेशनल, इंटरनेशनल और जो हमारे स्टेट के करंट अफेयर्स रहने वाले हैं इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम, बी इट स्टेट और सेंटर। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला करंट अफेयर जो कि रहने वाला है, which team has won the La Liga 2025-26 फुटबॉल टूर्नामेंट टाइटल। फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा हमारा FC बार्सिलोना। ठीक है, अगर मैं ला लीगा की बात करूं, ला लीगा की अगर मैं बात करूं तो ला लीगा बच्चों किस देश की लीग है? स्पेनिश लीग है, स्पेन की लीग है, स्पेनिश लीग है। तो इसको इस बारी किसने जीता है? FC बार्सिलोना ने। ठीक है, तो बार्सिलोना जीता है और इसी के साथ बार्सिलोना ने अपना 29वां खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, कौन सी नंबर का किताब है ये? 29वां, 29। यहीं पे बच्चों आप एक चीज ध्यान रखेंगे, एक कॉमन वर्ड कभी कभार पूछ लिया जाता है, एल क्लासिको। एल क्लासिको एल क्लासिको क्या है? एल क्लासिको क्या है बच्चों? जब भी बार्सिलोना एक क्लब है स्पेन में और रियल मैड्रिड का गेम होता है, कभी भी इनके बीच में गेम होता है तो उसको हम बोला जाता है एल क्लासिको। ठीक है, तो एल क्लासिको अगर शब्द कभी कभार पूछ लेता है कि ये जो शब्द है किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल। और किस किस के बीच में होता है? बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बीच में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर, हु बिकेम द फर्स्ट विजुअली इंपेयर्ड वुमेन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट? ठीक है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली हिमाचल प्रदेश की पहली दृष्टि बाधित महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा चोंगजिन एंगमो। ठीक है जी, अगर हम बात करें यहाँ से ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, कौन से जिले से आती है? जिला किन्नौर। जिला किन्नौर की अगर हम बात करें तो किन्नौर क्या है बच्चों? थर्ड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बाय साइज, क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश की जो सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी, लियो पुरगिल, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6816 मीटर के आसपास। ये भी कहां पे है? ये क्या है बच्चों? हिमाचल की HP की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ HP लियो पुरगिल, ये भी कहां पे है? किन्नौर में। उसके बाद भारत के पहले इंडियाज फर्स्ट वोटर जिन्होंने 1952 के इलेक्शंस में वोट किया था, जिन्होंने 1952 के इलेक्शंस में क्या किया था? वोट किया था। भारत के पहले वोटर कौन? श्याम सरन नेगी। वो भी कहां से बिलोंग करते हैं? किन्नौर से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद जो फेमस किन्नर कैलाश है, जो कि एक बहुत जाना माना तीर्थ भी है, किन्नर कैलाश, वो भी कहां पे है? किन्नौर में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ का किन्नौर का जो मेजर फेस्टिवल है, अगर मैं मेजर फेस्टिवल की बात करूं, त्योहार की बात करूं, तो कौन सा बच्चों मेजर फेस्टिवल त्योहार कौन सा है? फुलेच। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा किन्नौर से रिलेटेड सारा का सारा इंफॉर्मेशन। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि नारायण नागिनी टेम्पल किस डिस्ट्रिक्ट में है? हिमाचल प्रदेश के HP के किस जिले में नारायण नागिनी
मंदिर स्थित है? मंदिर स्थित है। ये आपका आज का क्वेश्चन जो कि आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। What was the total budget outlay of हिमाचल प्रदेश बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27? वित्त वर्ष 2026-27 से के लिए हिमाचल प्रदेश का बजट का कुल बजट परिव्यय कितना है? तो टोटल बजट आउटले कितना है? 54,928 करोड़। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, 54,928 करोड़। ठीक है, अगर हम बजट की बात करें बच्चों, बजट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पूरे बजट के टॉपिक को हम क्या करेंगे? बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, इस पूरे के दोनों टॉपिक्स को हम क्वेश्चन के थ्रू इस करंट अफेयर्स की सीरीज में कवर करेंगे। ठीक है, हर रोज एक एक दो क्वेश्चन लेके आएंगे एंड वी विल कवर ऑल ये आपका बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे कॉम्प्रिहेंसिवली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन क्या है? विच हैज बिकम द फर्स्ट कैरेबियन कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज यूपीआई? भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला पहला कैरेबियन देश कौन सा बना है? ठीक है, तो ये कौन सा बना है? ट्रिनिडाड एंड टोबैगो बना है। ठीक है, तो यूपीआई सभी को पता है, सारे जितने भी हम आज के टाइम में यूज कर रहे हैं, जो आज का मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला जमाना है, तो उसमें ऑनलाइन पेमेंट्स किसके थ्रू हो रही हैं बच्चों? यूपीआई, बोलते हैं ना, यूपीआई आईडी, यूपीआई कोड कितना है, जो भी आपका क्यूआर कोड बना रहता है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस उसका फुल फॉर्म होता है। और ये किसके द्वारा निकाला गया था? यूपीआई किसके किसके द्वारा निकाला गया है? यूपीआई निकाला गया है बच्चों एनपीसीआई के द्वारा। ठीक है, एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो बॉडी है बच्चों, ये बनाई गई थी 2008 में। 2008 में इस बॉडी को बनाया गया था किसके द्वारा? आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा इसको बनाया गया था, ताकि पूरी की पूरी जितनी भी पेमेंट्स हमारे इंडिया में वो क्या हो सके? स्ट्रीमलाइन हो सके। ठीक है, जितना भी हमारा ऑनलाइन चलता रहता है, सारा क्या हो सके? एक बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके में, सिस्टमैटिक वे में चल सके। ठीक है, तो किसके द्वारा बनाया गया है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बच्चों सिर्फ यूपीआई ही नहीं, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि एनपीसीआई ने बनाई है। अगर मैं आपको बताऊं तो आपने सुना होगा रुपे कार्ड। रुपे कार्ड आपके डेबिट कार्ड में भी लिखा था, एटीएम कार्ड में लिखता है रुपे कार्ड। ठीक है, भीम सुना होगा आपने, भीम ऐप भी है, भीम ऐप या भीम यूपीआई। ठीक है, या फिर आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, एईपीएस। कहीं कहीं पे होता है ना कि आधार कार्ड के थ्रू ही, आधार कार्ड का नंबर के थ्रू ही आपके बैंक अकाउंट से पैसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि एनपीसीआई ने निकाल रखी हैं। ठीक है, और उसमें सबसे ज्यादा प्रमुख कौन सी है? यूपीआई, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? अगर मैं यूपीआई की फुल फॉर्म लिख लेता हूं यहाँ पे, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, एनपीसीआई की अगर बात करी जाए तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है बच्चों? याद रखेंगे आप, मुंबई में है। कहां पे है? मुंबई में है एनपीसीआई के हेडक्वार्टर्स। और इनके जो चेयरमैन है, इसके जो चेयरमैन है, चेयरमैन कौन है बच्चों? अजय कुमार चौधरी। ठीक है, अजय कुमार चौधरी। ठीक है, अगर हम इस कंट्री की बात करते हैं अब जरा थोड़ी सी, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, टीएनटी की अगर मैं बात करूं, त्रिनिदाद एंड टोबैगो की, तो ये कौन सा कंट्री है बच्चों? ये कंट्री आता है आपका साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। साउथ अमेरिका में कंट्री आती है हमारी। साउथ अमेरिका क्या है? महाद्वीप है, उस कॉन्टिनेंट में कंट्री आती है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ये जैसे ये है आपकी नॉर्थ अमेरिका, ये आपके साउथ अमेरिका, तो यहाँ पे आता है। ठीक है, आइलैंड नेशन है, यानी कि आइलैंड कंट्री है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। एक त्रिनिदाद ये है और टोबैगो एक छोटा सा इसके नॉर्थ साइड पे, ऐसे करके कंट्रीज हैं। ठीक है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जिसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन। कैपिटल क्या है इसकी? राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन। क्लियर है? अगर साउथ अमेरिका की बात करें, साउथ अमेरिका में बच्चों जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी
सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ वर्ल्ड कहां पे है? साउथ अमेरिका में। नाम क्या है? एंडीज। क्या है? एंडीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार सवाल पूछा जाता है बच्चों। जब हम कॉन्टिनेंट्स पढ़ते हैं स्टैटिक में या ज्योग्राफी में, तो उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये क्या बोलते हैं, सबसे लंबी माउंटेन रेंज कहाँ पे है, सबसे डीपेस्ट लेक कहाँ पे है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है और कहाँ पे है। ठीक है, तो कौन सी है सबसे लंबी माउंटेन रेंज, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है बच्चों? वर्ल्ड की एंडीज है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। अगर यही सवाल बन जाता है सबसे ऊंची पर्वत रेंज कहां पे है, तो वो ऑब्वियसली कहां पे है? हिमालयाज। और कहां पे? वो एशिया में। ठीक है, यहीं पे साउथ ही अमेरिका में बच्चों विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी यानी कि लार्जेस्ट रिवर भी है। क्या नाम है? अमेज़न, अमेज़न नदी। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? अमेज़न, व्हेन इट कम्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, अगर यहीं पे लॉन्गेस्ट की बात करेगा तो लॉन्गेस्ट की हम पढ़ चुके हैं, क्या कौन सी है? नील नदी यानी कि नाइल रिवर, जो कि ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल से जुड़ के बनती है। ठीक है जी, आप मेरे को इसमें से एक होमवर्क बताएंगे कि पैटागोनिया डेजर्ट कहां पे है। ठीक है, आप बताएंगे पैटागोनिया डेजर्ट कहां पर है, या मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। काफी बच्चे अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, कमेंट्स करते हैं, तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि सारे के सारे बच्चे जो भी ये वीडियो को देख रहा है, प्लीज डू कमेंट द आंसर। ठीक है, तो इससे मेरे को एंगेजमेंट का पता चलेगा, और आपके माइंड में कुछ भी अगर है, मतलब रिगार्डिंग और वीडियोस को कैसे हम इंटरेक्टिव और कैसे और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो प्लीज़ डू बताइए मेरे को वहाँ पे कि क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, फिफ्थ पे। Which state became India's fifth fully literate state under उल्लास इनिशिएटिव मार्च 2026? ठीक है, तो उल्लास जो स्कीम है गवर्नमेंट की, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? उल्लास स्कीम की फुल फॉर्म क्या है? नॉट दैट इंपॉर्टेंट नहीं है, फुल फॉर्म नहीं पूछते स्कीम की। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, अगेन बता रहा हूं, स्कीम्स की फुल फॉर्म नहीं पूछी जाती है एग्जाम में, तो नॉट दैट एनीबॉडी, जस्ट बस इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो उल्लास जो स्कीम है, इसके अंडर क्या है बच्चों? कभी कभार क्या होता है किसी कारणवश जो है जो बच्चे हैं हमारे 15 साल से ऊपर के बच्चे, उनके लिए स्कीम लेके आई गई है। तो कभी कभार क्या होता है, किसी कारण से क्या होता है, किसी भी स्टूडेंट की, किसी भी बच्चे की, किसी भी इंसान की जो पढ़ाई है वो छूट जाती है, एंड द रीजन कुड बी एनीथिंग। वो क्या बोलते हैं, वो रीज़न आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर पेरेंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कुछ भी हो सकता है, पॉवर्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए तो सरकार एक स्कीम क्या लेके आई है? उल्लास स्कीम लेके आई है, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट किसी भी कंडीशन की वजह से अपनी एजुकेशन को इनकम्प्लीट ना छोड़े, या फिर बीच में से त्याग न दे उसको। ठीक है, तो उसके लिए लेके आई है कौन सी? उल्लास स्कीम। तो स्पेशली किसके लिए? 15 ईयर्स और अबव इलिटरेट्स के। ठीक है, जिनकी पढ़ाई छूट गई है बीच रास्ते में, या बीच उसमें छूट गई है, तो उनको कंप्लीट करने का एक मौका दिया जाता है। ठीक है, तो अभी कौन सी स्टेट बनी है जो कि पांचवी हमारी फिफ्थ स्टेट बनी है? वो बनी है हमारी सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम से पहले कौन कौन सी ये जो स्टेट्स बन चुके हैं? तो सबसे पहली बनी थी बच्चों मिजोरम, मिजोरम के बाद बनी थी गोवा, गोवा के बाद बनी थी त्रिपुरा, एंड त्रिपुरा के बाद बनी थी हमारी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड 5th बन गई हमारी सिक्किम, जिन्होंने फुल लिटरेसी यानी कि कंप्लीट लिटरेसी अचीव करी है इस उल्लास स्कीम के अंडर में 2026 में। चलिए अब यहां पे सवाल पूछते हैं। सवाल मेरा ये रहेगा इस बारी कि इन चारों स्टेट्स में
मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश किस राज्य को ऑपरेशन विजय के तहत, विजय के अंतर्गत भारत में जोड़ा था? ठीक है, भारत का पार्ट पहले से था, बट वहां पे जिन लोगों का शासन था उनसे भारत को कंप्लीटली अपने अंडर कर लिया था। ठीक है, तो कौन सी स्टेट थी? एंड दूसरी, इन चारों में से किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? किस राज्य में, इन चारों में से किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू है? समान नागरिक संहिता लागू है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। HP शिवा प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? हाल में चर्चा में रहा HP शिवा परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो ये किससे रिलेटेड है? हॉर्टिकल्चर से। ठीक है, तो अभी ये जो HP शिवा प्रोजेक्ट है बच्चों, किस चीज से रिलेटेड है? जो बागवानी होती है, हॉर्टिकल्चर होता है, उसको बढ़ावा देने के लिए अभी इसका फेज 2 स्टार्ट करा गया है। HP गवर्नमेंट द्वारा इसका फेज 2 स्टार्ट करा गया है। और कितने उसमें करा गया है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स में करा गया है? 7 डिस्ट्रिक्ट्स में, 7 जिलों में इसका फेज 2, 7 जिलों में इसका फेज 2 स्टार्ट करा गया है। और 7 जिले कौन कौन से हैं बच्चों? लिखेंगे, कांगड़ा, ऊना, सिरमौर, मंडी, बिलासपुर हो गया, एंड कितने हो गए? 1 2 3 4 5, एंड सोलन, एंड कांगड़ा, ऊना, सिरमौर, मंडी, बिलासपुर, सोलन एंड हमीरपुर। ये 7 जिले हो गए जिसमें कि इसका सेकंड फेज स्टार्ट होगा। अगर हम इस स्कीम की बात करें तो इस स्कीम किसके द्वारा चलाई जा रही है? HP गवर्नमेंट किस बैंक के द्वारा या किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा या बैंक के द्वारा चलाई जा रहा है बच्चों? ये लिखेंगे ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। इस बैंक के हेल्प के द्वारा इसको HP शिवा प्रोजेक्ट को, जो कि बागवानी से रिलेटेड है, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर एशियन डेवलपमेंट की बैंक की बात करें तो ये कब बनाया गया था? 1966 में बनाया गया था। इसके जो मुख्यालय हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, वो कहाँ पे हैं बच्चों? वो है मंडलुयोंग, और जगह का नाम क्या है? मनीला। ठीक है, मनीला किसकी कैपिटल है? फिलीपींस की। फिलीपींस की क्या है? कैपिटल है मनीला। मनीला में एक छोटा सा शहर है मंडालयोंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला करंट अफेयर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 157। तो काफी अफसोस की बात है कि जो प्रेस फ्रीडम, प्रेस को क्या माना जाता है? जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है आफ्टर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ठीक है, तो जो 3 पिलर होते हैं हमारे, एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं कार्यपालिका, और विधेय पालिका बोलते हैं लेजिस्लेचर को, जुडिशियल को बोलते हैं न्यायपालिका। तो उसके बाद जो चौथा पिलर होता है वो हमारी प्रेस आती है। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अगर इंडिया की बात करें तो 157 है आउट ऑफ अराउंड, मेरे ख्याल से 179 180 कंट्रीज। इंडिया का रैंक 157 है, तो काफी ज्यादा चिंताजनक बात है ये। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसकी वर्ल्ड क्या बोलते हैं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, तो ये किसके द्वारा निकाला जाता है? किसके द्वारा निकाला जाता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक संस्थान है, उसके द्वारा ये सूचकांक निकाला जाता है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट रैंक किसका आया है? फर्स्ट रैंक इस बारी 2026 में आया है नॉर्वे का। ठीक है, नॉर्वे वही कंट्री है जिसकी कैपिटल क्या है बच्चों? इसकी कैपिटल है ऑस्लो। और नॉर्वे वही कंट्री है जो कि क्या देती है? नोबेल पीस प्राइज, यानी कि नोबेल में शांति पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? नॉर्वे की सरकार के द्वारा दिया जाता
ठीक है जी। अच्छा, नॉर्वे के बारे में एक फैक्ट बताऊंगा कि लगातार 10वीं बार इनको जो प्रथम रैंक प्राप्त हुआ है इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में अगर हम बात करें या फिर पिछले 10 सालों की बात करें तो नंबर 1 पे कौन आ रहा है? नॉर्वे ही आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के 7 करंट अफेयर्स कंप्लीट। अब हम आपसे आशा करता हूं कि आप आंसर्स कमेंट करेंगे, काफ़ी बच्चे करते भी हैं। आई वांट एवरीबॉडी, जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है, प्लीज़ डू कमेंट। एंड अगर आपकी तरफ से कोई भी सजेशन हो वीडियोस को लेके, देन प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, मेरे को बताने बताने का कष्ट करें। ठीक है, जरूर बताने का, मैं इसको और रोज हर रोज क्या करूंगा, इसको और इम्प्रूव करूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड प्लीज डू कमेंट। चलो, थैंक यू वेरी मच।